दुआ मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाए तब भी, न कबूल हो तब भी दुआएं रद्द नहीं होते। जवाब जरूर आता है, झोली खाली नहीं रहती, इसमें कुछ न कुछ जरूर करता है। तूफान में कुश्तियां और गुरूर में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। अहदों पर रहते हुए इंसानियत दिखाइए, रिटायरमेंट के बाद तो सभी हाजी, सूफी, फकीर बन जाते हैं। अखलाक की कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखें कि जो रिश्तेदार आपकी माँ को पसंद नहीं करते, उनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि वो रिश्तेदार तो हैं मगर अपने नहीं। खूबसूरत चेहरा और नफीस लिबास से शख्सियत नहीं बनती। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, उसलिए वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं। इंसान की पहली तरजीह इज्जत होनी चाहिए, रिश्ता चाहे कोई भी हो। वक्त गुजरने के साथ आप ये सीखते हैं कि गुस्से के लम्हात में बोले गए अल्फाज जिंदगी भर तकलीफ देते रहते हैं। जहां भी रहो मुखलिस हो के रहो, क्योंकि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। मस्जिद में क्यों ढूंढते हो खुदा को? खुदा तो वहां भी मौजूद है जहां तुम गुनाह करते हो। ये नरम लहजा, प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। कुछ नहीं है अब मेरे पास, फकत कुछ लफ्ज हैं तेरे। अपने बच्चों को चांद पर कदम रखने वाले इंसान के किस्से नहीं, बल्कि इंगली के इशारे से चांद को तोड़ने वाले नबी करीम की पैरवी सिखाओ। इंसान बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हजार होते हैं। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, वो सही वक्त पर सही दरवाजा खोलेगा आपके लिए। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और न मांगने पर नाराज होता है। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यह है कि बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर लिया जाए। मोहब्बत है अल्लाह से हो तो आंखों के नीचे स्याह हल्के नहीं पड़ते। गलती इंसान से होती है, जैसे अभी आपसे पहला लफ्ज पढ़ने में हुई है। इंसान को इंसान से लगाई तवक्कुआत ही तकलीफ देती हैं। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की आज़ीतों से भी वाकिफ है। बचपन में जिस अंधेरे से डरा करते थे, आज इसी में सुकून मिलता है। रोशनी बहुत तकलीफ देती है। शिकायतों की भी इज्जत होती है, ये हर कैसी से नहीं की जाती। और जब वो रब तोड़ता है ना, तो पहले से ज्यादा मजबूती से जोड़ता है। इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गरज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब आप जबान के ही कड़वे हैं तो आपके दिल का अगला बंदा अचार डालेगा। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा हो जाते हैं। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या अपनी हद। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। हमें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि किसी इंसान के अल्फाज हमारा सुकून छीनने का अख्तियार न रखते हों। लोगों से उम्मीद में इंसानों वाली रखें, फरिश्तों वाली नहीं। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। वही छीन लेता है मुस्कान चेहरे की जिसको बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। दूसरों को छोटा घटिया नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अजमत और बड़ाई है। आपका दिन हमेशा अच्छा नहीं गुजर सकता, लेकिन आप हमेशा अच्छे रवैये के साथ बड़े दिन का सामना कर सकते हैं। चाय और किरदार जब भी करते हैं तो दाग जरूर लगता है। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। उसको मेरी नफरत का अंदाजा नहीं, शायद उस शख्स ने देखा है मेरा प्यार मुसलसल। इंसानों की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड्स की ही क्यों ना हो। जिंदगी बहुत तल्ख है और लोग हैं उसमें अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। कभी कभी इंसान के वजूद पर खामोशी उतर जाती है। एक गहरी नामालूम सी खामोशी, और खामोशी जब्त की पहली सीढ़ी है। वो नफरत बहुत नुकसानदेह होती है जो आपके साथ रहने वाला शख्स दिल ही दिल में करता हो। उम्र बच्ची हो, ज़हन बूढ़ा हो, ऐसी जवानी का दुख समझते हो। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। 4 तरीके जो आपकी जिंदगी में सुकून लेकर आएंगे। अल्लाह पर तवक्कल, शुक्रगुजारी, छोटी खुशियों का लुत्फ उठाना और माजी को छोड़ देना।
जिंदगी होंठ पे बिखरी मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत है कि हसास लोगों की तकरीबन सारी जिंदगी आजमाइशों में ही गुजर जाती है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगियां पलट जाती हैं। जीना होगा, मरना होगा, लेकिन घर का काम तो करना होगा। बात के अंदर की बात को समझने के लिए जात के अंदर की जात से राबता होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में चोट लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जख्म जैसा कोई इस्ताद नहीं। सब समझ आने लग जाए तो उलझने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जिसको मैं की हुआ लगी, उसे फिर ना दवा लगी, ना दुआ लगी। कहां कहां से इकट्ठा करो तुझे, ए जिंदगी जहां भी देखती हूं तो बस बिखरी हुई नजर आती है।